आदाब दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल से जम्मू में काफी हलचल मची हुई है और कल रात ही से मैं देख रहा था कुछ जर्नलिस्ट जो हैं बहुत एक्साइटेड थे कि रोहिंग्याज को फाइनली डिपोर्ट किया जा रहा है। और खबर कुछ इस तरह आई थी कि इनको होल्डिंग सेंटर्स में जो है वो रखा जा रहा है। कुछ 150 से ज्यादा जायद रोहिंग्या रेफ्यूजीज को जो है होल्डिंग सेंटर्स में लिया गया है। वहीं साथ साथ जो है बहुत सा एक तबका है माशरे के अंदर जो हर चीज को जो है एक चश्मा लगा के देखता है और वो मजहब का चश्मा लगा के देखता है। उस तबके में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी और मैं उस तबके को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि मुबारक हो भैया, आपके जो आबाओ अजदाद की जमीनों पे रोहिंग्या रेफ्यूजीज ने कब्जा कर रखा था वो अब आपको वापस मिल जाएगी। अब आप उसमें मॉल कॉम्प्लेक्स जो चाहे वो बना सको, फैक्ट्री भी बना सकते हो। उसके साथ ही आपके जो खाने पीने में तकलीफ आ रही थी, अब खाना आपका दाल रोटी पूरी नहीं हो रही थी, आपका खाना पूरा हो नहीं रहा था क्योंकि रोहिंग्या खा रहे थे आपका खाना। आपकी नौकरियां जो है वो अब नहीं मिल पा रही थी आपको, क्योंकि आपको जो है गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन रख लिया था, एक कोटा रख लिया था रोहिंग्याज के लिए कि अब रोहिंग्याज को जो नौकरी मिल रही थी वो आपको मिल जाएंगी, आप बच गए। उसके बाद बिजनेस में जो आपकी सब्सिडी वगैरह वो भी आपको, सिटीजनशिप राइट्स, वोटिंग, सब राइट्स जो रोहिंग्या को जो दिए हुए थे वो सब जो है आपको वापस मिल जाएंगे। मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपकी मिट्टी को, जिस मिट्टी से आप पैदा हुए हो और जिस मिट्टी के ऊपर वो मजहब का चश्मा चिपकाया हुआ था। रिफ्यूजीज का मतलब ना समझ सके, तुम्हारी मिट्टी इस तरह की मिट्टी थी जिसने ये कभी ये भी नहीं समझा कि रिफ्यूजीज का मतलब क्या है। वो बर्मा से तुम्हारी जमीनों पे कब्जा करने नहीं आए थे। उनके घरों में जाके देखो, उनके हालात देखो, उनकी तकलीफें देखो। बीमारी से मर गए, पैर सड़ गए, जिस्म सड़ गए, मर गए, अंदर फाके से मर गए। जो बचे वो किसी तरह से अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। और मुझे सरकार से गिला नहीं है, सरकार तो इस तरह की हरकतें करती आई है, करती रहेगी, लेकिन मुझे उन लोगों से गिला है कि तुम हर इंसान को जो है एक मजहब का चश्मा डाल के पहनते हो। उनके घर के अंदर झांक के देखो, उनकी तकलीफों में जी रहे थे। तुमने उनको सोने के बिस्तर तक तो ताज नहीं दिए थे यहां पे, ना ही हमने दिए थे। वो लोग अपनी जान बचा के बर्मा से आए थे, जहां जगह मिली वहां चले गए, लेकिन तुम्हारे अंदर के इंसान मर चुके हैं। और इस अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एक वक्त आएगा, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा जिस वक्त तुम रोहिंग्याज की जगह होगे और वो तुम पे हंस रहे होंगे। मैं दुआ करूंगा वो वक्त जल्दी आए और जरूर आए, ताकि तुमको एहसास हो कि तुम्हारा घर जलने पर तुम्हारा हमसाया जब अपने घर का दरवाजा बंद करके तुम्हारे मुंह पे मारता है, एक इंसान पे क्या बीतती है। बदकिस्मती है तुम्हारी। तुम ये ना सोचना कि तुम्हें लगता हो कि तुम कामयाब हो रहे हो, क्या आने वाले वक्त में तुम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाओगे। नहीं, तुम इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाओगे। वो सुना है, घर को लगेगी आग घर के चिराग से, और वही कुछ तुम कर रहे हो।